तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए ये आपसे बनता है या नहीं। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो मैं पहले बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है कि आपको सबको किसी एक बेस में चेंज करना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे सब मैक्सिमम जितना भी सबसे लोअर बेस है, एक 2 है और एक 3 है। और मैक्सिमम आप जितना भी नंबर देख रहे हैं सब 3 के पावर में भी आता है। 9 देखिए 3 का पावर में आता है, 27 भी 3 के पावर में आता है, 27 भी 3 के पावर में आता है। तो क्वेश्चन से हमें ये हिंट मिल जाता है कि सबको 3 के पावर में चेंज करना है। तो चलिए एक एक करके सबको बनाते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। पेस्ट। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो 9 है तो 9 का मतलब होता है 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 कितना होता है 9 और उसकी पावर कितना है n इंटू ये तो 3 का पावर ही है 2 और ये 3 का पावर है n माइनस। अब ये 27 है, 27 को भी चेंज कीजिए। तो 3 का पावर 3 होता है 27 पावर n डिवाइडेड बाय ये तो पहले इस 3 का पावर में है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये 2 का पावर 3 है और इक्वल टू 1/27 का मतलब भी 3 का पावर 3 होता है। अब जो मैंने प्रॉपर्टी बता दी यहाँ पर जो लगेगा a का पावर n और उसके पावर है m। तो क्या जो भी पावर में वो मल्टीप्लाई हो जाता है n और m। तो वही करूँगा मैं। तो 3 का पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 3 का पावर n माइनस 3 का पावर यहाँ 3 और यहाँ n तो हो गया 3n बाय यहाँ तो सेम टू सेम 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 होता है 8। अब देखिए ये जो अगर ये पावर अगर नीचे जो मैंने बताया था यहाँ पास कि a का पावर माइनस n इक्वल टू होता है 1/a का पावर n। अब उल्टा भी 1/a का पावर n है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप मिलाइए a का पावर n 1/। तो हम क्या करिए अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -3 हो जाएगा। बस अब देखिए अगर ये देखिए यहाँ ये 3 का पावर 3n और ये 3 का पावर n देख रहे होंगे तो ये दोनों सेम है ना इसका बेस। तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो 3 का पावर 2n प्लस n कितना हो गया 3n इंटू 9 माइनस 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 का पावर -3। तो ऊपर में देख रहे होंगे कि 3 का पावर 3n इस टर्म में से और 3 का पावर 3n इसमें से और इसमें से आप देख रहे होंगे ये और ये सेम है। तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्या 3 का पावर 3n। जब मैंने इसमें से 3 का पावर 3n निकाल दिया तो बचा क्या 9 माइनस 3 का पावर 3n निकाल दिया तो बचा क्या 1 और नीचे में तो कोई कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे रखूँगा 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 का पावर -3। आप फिर देख रहे होंगे यहाँ भी बेस सेम है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है माइनस। तो मैं माइनस कर देता हूँ और 9 में से 1 गया 8 और नीचे भी क्या बचा सिर्फ 8 तो बचा 3 का पावर -3। तो आप देख सकते हैं इस 8 से और ये इस 8 से मैं कैंसिल कर देता हूँ। बचा सिर्फ क्या 3 का पावर में 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 का पावर -3। तो जैसा कि अगर आपको पता होगा अगर बेस सेम है और इक्वल टू का साइन है तो जो पावर होता है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है वो भी सेम होता है इक्वल हो जाता है। तो 3n माइनस 3m
इक्वल टू -3। तो अगर आप देख रहे होंगे तो 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा n - m इक्वल टू -3। अब मैं क्या कर बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3, अगर दोनों साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n - m इक्वल टू, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। अब देखिए जो प्रूव करना था वो क्या था मेरा, m - n, तो मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा m - n इक्वल टू -1। दोनों साइड माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा m - n बराबर 1। यही प्रूव करना था हमें, m - 1 इक्वल टू 1। अब देख सकते ये हो गया मेरा प्रूफ। तो मैंने हर एक स्टेप को अच्छा समझाया, तो आप फिर से देख सकते हैं एकदम। आपको याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको देखना है कि सबसे कम नंबर क्या है जिसको हम उसके बेस में सबको चेंज करना है। तो मैंने यह देखा कि सबको मैं 3 का पावर में चेंज कर सकता हूँ मैक्सिमम नंबर को, तो मैंने 3 का पावर में सबको चेंज कर लिया। उसके बाद देखा अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, और फर्दर आपको सॉल्व करते जाना है, और ऑटोमेटिक देखिए आपका आंसर आ गया। अभी और ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 2 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आपसे बनता है या नहीं बनता, फर्दर तो मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो मैं इसका इसमें से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन आप ज़रूर वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा 1 को। तो इसमें अगर आप देखिए फिर से वही काम करना है, क्या यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हमें पता है कि 2 का अगर पावर में मैं चेंज करूँगा तो 4 भी आता है, 2 का पावर में 8 भी आता है। तो क्या करूँ, सबको मैं 2 का पावर में चेंज करने वाला हूँ। देखिए कैसे, 4 का पावर x - 1 इंटू 0.5 है, 0.5 का मतलब अगर काटूंगा तो आएगा 1/2, है ना। देखिए तो 1/2 का पावर 3 - 2x इक्वल टू ये है 1/8 का पावर x। बस हो गया। अब सबको आप चेंज कर दीजिए 2 के पावर में, तो 4 मतलब 2 का पावर 2, उसके पावर x - 1 इंटू, ये तो पहले से ही 1/2 है, तो फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n। तो मैं वही इस्तेमाल करूँगा। इसको चेंज करूँगा तो जाएगा 2 का पावर -1 और उसके पावर में 3 - 2x। ये भी देखिए, इसको चेंज करूँ तो 1/2 का पावर 3 और उसके पावर में x। अब देखिए फिर वही काम जो मैंने बताया था, a का पावर n उसके पावर में m, तो a का पावर nm। पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का पावर, जब ये 2 2 होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जगह 2x - 2 इंटू 2 का पावर, जब ये माइनस होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2x - 3। अब ये कहाँ जाएगा, फिर से यही प्रॉपर्टी लगा, a का पावर -n वाला, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में होगा, तो 2 का पावर -3x। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ज़रूर। फिर आपको वही प्रॉपर्टी लगाना है, क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होता है ऐड, तो ऐड कर दीजिए 2 का पावर 2x + 2x, तो हो जाएगा 4x -2 -3 -5 इक्वल टू 2 का पावर -3x। अभी मैंने बताया बेस सेम है, पावर भी क्या होता है सेम हो जाता है, जो भी पावर में होता है। लिखेंगे 4x - 5 इक्वल टू -3x। फर्दर सॉल्व, x को एक तरफ ले आइए, 4x + 3x इक्वल टू 5, तो 7x इक्वल टू 5, तो दिस इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू 5/7।
तो यही मेरा हो गया आंसर। देख सकते हैं ये लोग क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसे अभी सॉल्व कराता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ कहीं और, कॉपी में फर्दर सेकेंड पे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए कैसे सॉल्व करूँगा। आप देख रहे सब 2 का पावर में है तो आसान है। सॉल्यूशन, तो ये 2 का पावर 2x है, 2 का पावर 2x माइनस, इसमें फर्दर अलग अलग कर देता हूँ, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ पास मैंने क्या किया वो भी समझ लीजिए। मैंने बताया था a का पावर m प्लस n, ऐसे कि a का पावर n इंटू a का पावर m, तो a का पावर n प्लस m। मतलब अगर बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो तो बेस जो होता है वो पावर को ऐड कर देता है। अब ऑपोजिट भी ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ ना कि a का पावर अगर कोई प्लस में लिखा हुआ तो मैं उसे अलग फर्दर कर सकता हूँ, तो मैंने वही प्रॉपर्टी लगाया यहाँ पास। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं कॉमन भी लेने की कोशिश करूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज कर दूँ इसके टर्म में। तो इसको मैं लिख सकता 2 का पावर x उसके पावर 2 माइनस 2 का पावर x, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का पावर 4 हो गया 16 इक्वल टू 0। तो अगर आप देख रहे होंगे कि इसमें गौर करने लगे बात क्या है, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी है 2 का पावर x, यहाँ पर भी है 2 का पावर x। तो आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सबसे अच्छा क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मान लूँगा मैं लेट 2 का पावर x इक्वल टू y। अब देखिए अगर मैं 2 के पावर x की जगह में अगर मैं y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये आप देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये आपकी मर्जी, आप किसी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो भी आपको लगाना आप लगा सकते हैं। तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर मैं तोड़ूंगा तो ये आएगा -4y प्लस 16 इक्वल टू 0। अगर आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी फर्दर बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये दोनों में से कॉमन और ये दोनों में से जो कॉमन है निकाला, तो देख रहे हैं मैंने y कॉमन है तो यहाँ बचेगा y -4, अभी -4 कॉमन है तो यहाँ बचेगा y -4 इक्वल टू 0। डेट मीन्स यहाँ से क्या आया y -4 इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स y -4 इक्वल टू 0, डेट मीन्स y इक्वल टू 4। बट मुझे y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x का वैल्यू निकालना था। y को मैंने क्या माना था 2 का पावर x इक्वल टू 4। तो 2 का पावर x इक्वल टू 4 को मैं ले सकता हूँ 2 का पावर 2, फिर बेस सेम है, दैट मीन्स पावर इक्वल टू x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यही मेरा हो गया आंसर, है ना। ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया सब्स्टिट्यूशन का। तो हमेशा याद रखें जब भी आप इस क्वेश्चन को आप जब कॉमन निकाल के सॉल्व कीजिएगा ना तो आप फंस जाइएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा कि मैं यहाँ से देखिए सर 2 का पावर x है मैं कॉमन ले सकता हूँ, आप यहाँ से कॉमन तो ले लीजिएगा लेकिन फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसीलिए से सब्स्टिट्यूशन की मदद से ही ईजी बनता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, जो मैंने करवा दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, तब इस नंबर को जब आप प्रोडक्ट में लाइएगा तो 3 का पावर कुछ आएगा, 5 के मल्टीपल में कुछ आएगा, 7 का मल्टीपल में कुछ आएगा। तो वही पूछ रहा है कि 3 का जो भी पावर आएगा, 5 का जो भी पावर आएगा या 7 का जो भी पावर क्या आएगा, हमें वही सॉल्व करना है। उसके बाद हम इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है। तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देता, किसका 4725 का। जैसे कि पता है कि लास्ट में 5 है तो 2 का टेबल से डिवाइड होगा, नहीं ये ऑटोमेटिक इससे डिवाइड होगा। फिलहाल तो 5 से देखते ही ईजी हो जाएगा।
तो 5 9 जा 45 कैरी 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 कैरी 2, 5 5 20 कैरी 2, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 4 इधर के, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 189। तो 189 3 का पावर में कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 4 7 2 5 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम देख रहे 3 का पावर कितना आया है 3 इंटू 5 का पावर कितना आया है 2 इंटू 7 का पावर कितना आया 1। अगर आप इससे मिलाइए यहाँ से इसको तो आपको क्या पता चला, ए का वैल्यू क्या आ गया 3, बी का वैल्यू क्या आ गया 2 और सी का वैल्यू क्या आ गया 1। ए का वैल्यू पावर देखिए यहाँ मिलाइए, ए का पावर 3, बी का पावर 2 और सी का वैल्यू 1। तो पहला आंसर तो आ गया ए बी सी का वैल्यू। सेकेंड में हमें इसका वैल्यू निकालना है तो मैं निकाल लेता हूँ। 2 का पावर माइनस है, 3 का पावर बी, 7 का पावर सी। 2 का पावर माइनस 3, 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1। तो इसे मैं लिखना चाहूँगा तो 1/2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, 9 7 जा 63, 2 का पावर क्यूब 8। तो ये मेरा हो गया आंसर। अब देख लीजिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया, एक था प्रूफ डेट का और ये एक्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा आप लोग से। ये एक इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का भी क्वेश्चन करके जाइएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट था सब्स्टिट्यूशन वाला। हो सकता है आप किसी क्वेश्चन फंस जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन का ही मदद लेना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर किसी को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे भी ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।